Hello guys, this is Ankur Vasne and welcome you to Vasne Coaching Classes. Guys, अपना लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर करवाया था क्वाड्रिलेटरल, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और उससे पहले मैंने की नोट्स करवा चुका हूँ। आज से मैं अपनी सेकंड स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है वो करवाना जरूर पसंद करूंगा। लेकिन उससे पहले गाइस आपको याद दिला दूं कि डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए मैंने कुछ डाटा पहले ले रखा है जिससे हमारा टाइम बच सके, क्योंकि वीडियो में मुझे एक्सरसाइज करवानी है तो यानी कि वीडियो लंबी हो जाएगी। उसको टाइम रिड्यूस करने के लिए मैंने कुछ डिटेल्स पहले लिख ली है, जैसे कि ये थ्योरम है। क्या थ्योरम है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। ये लाइन लगी है कि ऐसी लाइन जो कि दो लाइनों के मिड पॉइंट को जॉइन कर रही है, ये प्रूफ करना है आपको कि इस लाइन की थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड के हाफ होगी। ये समझ, ठीक है। ये टू प्रूफ वर्क कंस्ट्रक्शन क्या करा है कि हमने डी ई को कर दिया एक्सपेंड टू एफ, ऐसा करा है कि डी ई इक्वल टू ई एफ है और एफ सी को कर दिया ज्वाइन। ठीक है, गिवन क्या है, डी और ई क्या थे, मिड पॉइंट। अब मैं प्रूफ करना स्टार्ट करता हूं इसको। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए डी ई, एंड ट्राइंगल देखो ए डी ई, और क्या लेंगे, सी एफ ई। ओके, क्या क्या गिवन है दे रखा है मुझे गिवन है ए ई इक्वल है ई सी के। क्यों? ई तो मिड पॉइंट है इसका, ए सी का इक्वल होंगे। इसके अलावा एंगल ए ई डी इक्वल होगा एंगल सी ई एफ टी। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या होगा, और जो मैंने कंस्ट्रक्शन कराया डीई इक्वल टू ई एफ बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन तो ट्राइंगल ए डी ई इज कॉमन टू ट्राइंगल क्या लेंगे, सी एफ ई। ओके, देखो दिक्कत बेटा। अब देखो आगे देखते हैं। ये क्लियर कर लिया हमने, तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी डी। एंगल 1 मान लीजिए ये वाला और एंगल 2 मान लीजिए ये वाला, ठीक है। अब 1 इक्वल टू 2 आ गया तो लिखूंगा डेट इज सो डेट इज। अब 1 इक्वल टू 2 है तो एडी जो है वो पैरेलल होगी इसके एफ सी के। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, एज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। भाई 1 इक्वल टू 2 कर दिया आपने तो कर दिया सीपी, लेकिन वो कैसे एंगल है, वो है ऑल्टरनेट एंगल। जो ये दोनों वो अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको समझ लो। इससे अच्छा कोई समझाएगा आपको इस तरह से। ये लाइन ऐसी होगी, तो भाई ए डी ये जा रही है आपकी ए सी और ये जा रही है सी एफ, तो ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा। क्यों? एक्सटेंड कर लो देखो क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल हो गई, नहीं हो गई। वही लिखा है मैंने, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसे होती है, पैरेलल। तो लाइन कैसे हो गई, पैरेलल। ये लिखा है मैंने, इतना क्लियर। आप क्या लिखेंगे, अब ए डी पैरेलल हो गई एफ सी के, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह सकता हूं कि ए बी पैरेलल हो गई एफ सी के, या मैं कह सकता हूं कि डी बी पैरेलल हो गई एफ सी के। एक ही बात है सब, ठीक है। ये तीनों क्या है, एक ही बात हुई। ये लाइन तो ये एक ही है पूरी। अब क्या फायदा, क्या इसका फायदा क्या हुआ मुझे, देखो ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ कर दी मैंने, ठीक है। और मुझे पता है कि ए डी जो है मैं इक्वल भी कर देता हूँ एफ सी के। कैसे? बाय सी बी सी डी। भाई हम ट्राइंगल तो कॉमन कर चुके हैं तो मैं साइड भी कर देता हूँ। साइड भी कर दी मैंने, लेकिन बट एडी जो है इक्वल किसके है, डीबी के। क्यों? डी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो एडी इक्वल टू डीबी भी होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि डीबी जो है, या फिर इसका लिखो इंप्लाइज है डीबी जो है इक्वल होगी एफसी के। भाई जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगी। अब सो डी बी सी एफ इज अ पैरेलल। क्यों होगा, व्हेन अ पेयर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल। भाई इक्वल भी प्रूफ कर चुके हैं और पैरेलल भी प्रूफ कर चुके हैं, तो क्या कहलाता है वो, पैरेललोग्राम कहलाता है। नाउ
डी एफ जो है वो पैरेलल होगी बीसी के, या मैं कह लूं डी एफ डी ई जो है वो पैरेलल होगी बीसी के। तो एक बात तो ये प्रूफ हो गई वाली वाली, जो प्रूफ है यार, ये तो प्रूफ हो गया। अब मैं लिखूंगा डी ई जो है वो इक्वल डी एफ, डी एफ जो है वो इक्वल होगा बीसी के भाई अपोजिट साइड से, और डी एफ जो है किसका ट्वाइस है डी ई का, क्योंकि दोनों इक्वल है दोनों बीसी के। तो डी ई जो होगा वो कितना होगा, हाफ हो गया बीसी का। ये हो गया आपका सेकंड वन। ओके गाइस, इसका मैं साइड रिजल्ट पर आपको इसका आपको मैं कन्वर्ट तो बता दे रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए देखिए वो इससे पहले थ्योरम थी मिड पॉइंट थ्योरम, ये है उससे कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेटमेंट में लिख दिया क्योंकि स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। इसका मैंने जो मेनली जो इंट्रो था वो लिख दिया मैंने। देख क्या कह रहा है आपसे, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ हो रही है, यानी डी दे रखा आपको मिड पॉइंट गिवन है, वो पैरेलल है किसके, अनदर साइड बैक से द थर्ड साइड। ठीक है, यानी कि वो थर्ड साइड को कैसे करेगी, बाइसेक्ट करेगी। आपको दे रखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ये प्रूफ करना है कि ए ई इक्वल टू बी सी, या हम कह सकते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करा मैंने करा कि एक ऐसी लाइन खींची सी एम जो कि ए बी के पैरेलल हो, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करी दोनों लाइन एफ पर। अब देखिए प्रूफ, प्रूफ में करना क्या है, मेरे मकसद हमारा क्या है मुझे पता है। दे रखा है हमें डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, ये तो गिवन है मुझे। इसको तो क्या हुआ, डी एफ भी पैरेलल होगी बी सी के, क्योंकि इसी पे एक्सपेंड करा है हमने। इम्प्लाइड रिलेशन लगा लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा मुझे दे रखा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है एफ सी के बाय कंस्ट्रक्शन। ये लाइन तो मैं खींची नहीं कंस्ट्रक्शन से, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह सकता हूँ बी डी भी पैरेलल होगी एफ सी के। तो बी डी एफ सी इज द पैरेललोग्राम। भाई ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो पता है आपको जब बोथ पेयर अगर पैरेलल हो जाते हैं तो क्वाड्रेटिक क्या कहलाता है, वो इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब इसका फाइल उठाएंगे पैरेललोग्राम का क्या, तो मुझे पता है ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल कहलाएगी पूरी। ठीक है, नाउ ए बी इज पैरेलल टू एफ सी। ठीक है, तो लेता हूँ एंगल वन भी कितना होगा, इक्वल टू टू। ये लाइन एंगल इसके इक्वल होगा नहीं, हो क्यों, ऑल्टरनेट एंगल जो मैंने पहले प्रूव करी थी उसमें पहले एंगल इक्वल करते सिंपलिसिटी से, फिर करा था यूज इसका। इसमें क्या है, पहले ना ऑल्टरनेट एंगल से यूज करेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल कैसे हैं, इक्वल है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंगल वन और एंगल टू, ये लिख दिया मैंने कि एंगल कैसे है, इक्वल। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई, ओके, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, ऑल्टरनेट ट्रायंगल। ठीक है, इसके अलावा एंगल ए ई डी इक्वल होगा एंगल एफ ई सी के, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। लास्ट के मतलब लिखी मैंने। अब बचा क्या, अब लिखेंगे हम क्या, और हमें क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है ए डी इक्वल्स टू, ए डी जो है वो इक्वल दे रखा है किसके भाई। अब तो मैं चीज एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पर, ए डी जो है वो इक्वल है डी बी के, क्यों, डी क्या था, मिड पॉइंट। ठीक है, पहले हम प्रूफ कर चुके हैं, इसके आगे बेटा इसके आगे लिख लेना। ठीक है, इसके आगे लिख लेना एडी जो यहाँ पे लिखूंगा तो आपको, तो एडी इक्वल्स टू डीबी है, एडी इक्वल्स टू डीबी, डी इज द मिड पॉइंट। अब ये इसके इक्वल है। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या कि एडी जो होगा किसका होगा, एफ सी के। भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, पहले मैं प्रूफ कर चुका हूं, तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिख दिया, क्या कर दिए, कॉमन प्रूफ कर दिए। अब कॉमन प्रूफ कर दिए, मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, सिर्फ ये यूज करना है। इसके आगे अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि क्या होगा, एडी इक्वल टू एफ सी हो गया, सुबह ए एस, सुबह ए एस कॉमन सी, triangle ADE is common to triangle CFE. So
AD इक्वल्स टू सॉरी AE इक्वल्स टू EC, ठीक है, बाय CP CD। भाई दोनों टाइम कॉम्बिनेट कर दिए तो ये साइड इक्वल होगी नहीं होगी, CP CD। और यही हमको करना था, टू प्रूव करना है कि E इज द मिड पॉइंट और हेंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके गाइस, चलिए मैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए 8.2 का क्वेश्चन 1 देखिए, मैंने आपको फिगर बना रखी है, ये आपको दे रखा है। इसके अलावा आपसे पूछ कह रहा है वो आपसे, अब आपसे कह रहा है कि प्रूव करिए कि ऐसा जो है AC के पैरेलल होगा और ऐसा जो है AC के हाफ होगा। ये आपको प्रूव करना है और दे रखा है PQ और S के मिड पॉइंट। तो मैं देखिए इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, दे लगे लिखेंगे इन ट्राइंगल DAC, DAC SR जो होगा वो हाफ होगा AC के, एंड SR जो होगा वो पैरेलल होगा AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो मैंने आपको भी प्रूफ करवाई थी पहली इस वीडियो की पहली थ्योरम जो थी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये लिखा मैंने, इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ये तो हो गया पहला पार्ट आपका। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, उसमें क्या प्रूफ करना है आपको, उसमें प्रूफ करना है ऐसा जो होगा वो पी क्यू के कैसा होगा इक्वल। क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या होगा, पी क्यू जो होगा पैरेलल होगा ए सी के और पी क्यू जो होगा वो हाफ होगा ए सी के। ये क्वेश्चन सेकंड, सेम रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मैं एमपीटी लिखूंगा बार बार, अब पूरा लिखना है मिड पॉइंट थ्योरम। अब क्या हुआ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया मेरे पास कि एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा पी क्यू के और एस आर जो होगा वो इक्वल होगा पी क्यू के। क्यों भाई, सुन लीजिए कैसे, ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो आपस में पैरेलल हो गई, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या, ये इसकी हाफ थी, ये इसकी हाफ थी, तो हाफ ऑफ कैसे होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है कि प्रूफ करिए कि एस आर पी क्यू या पी क्यू आर एस के लिए सिंपल सा इज अ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे, एस एस इज पैरेलल टू पी क्यू, ऐसा क्या है पैरेलल है पी क्यू के, और एस आर जो है इक्वल है पी क्यू के, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेलल। आपको याद है ना बेटा, व्हेन अ पेयर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल इन पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। मैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं। देखिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। आपको गिवन क्या है, गिवन है हमें कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब रोमस दे रखा है, यानी कि रोमस की सब प्रॉपर्टी हमें दिमाग में आनी चाहिए। की नोट सॉरी वीडियो देख लीजिए, नहीं देखिए तो यानी कि जो इसकी पहला लेक्चर है वो देख लीजिए आप। अगर आपने नहीं देखा तो एबीसीडी क्या दे रखा है, रोमस दे रखा है आपको, इसके साथ साथ दे रखा है पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। ये आपको दे रखा है पी क्यू आर एस क्या मिड पॉइंट्स। मैं प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस क्या होगा, इज द रेक्टेंगल, ये मुझे करना है टू प्रूव, ओके। बिना दिल लगाए प्रूफ पर आते हैं, ठीक है। बस इधर सिंपल से आपको पता है कि मैंने क्या बनाया, ज्वाइन कर दिया डायगोनल्स। अब आता है प्रूफ पर, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ए डी बी क्या लिखेंगे, एस पी जो है वो पहले तो पहले चलिए, एस पी जो है पहले डी बी के, और एस पी जो है वो हाफ है डी बी के। तो दिक्कत, ये लाइन जो है इसके हाफ होगी, ये लाइन जो इसके पैरेलल होगी, क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड इन ट्राइंगल CDB same procedure, RQ is parallel to DB and RQ is equals to half of DB. This is equation 6 second by MPT midpoint theorem once again. Okay, from equation first and second क्या करेंगे अब,
फर्स्ट सेकंड से क्या आ गया मेरे पास आ जाएगा कि एस पी जो है वो इक्वल है आर क्यू के, साथ ही साथ एस पी जो है पैरेलल है आर क्यू के। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब क्या करें, नाउ ये तो पूरा पैरेलल प्रूफ हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि एस पी जो थी पैरेलल है डी बी के, तो मैं लिख सकता हूं इसको कि एस एल जो है वो पैरेलल है इसके एम ओ के। एंड आपको पता है कि एस और आर भी क्या मिड पॉइंट है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी। एस आर जो होगी वो पैरेलल होगी ए सी के। एमपीटी लिख दो, आपको लिखना हो तो मिड पॉइंट थ्योरम। तो एस एम जो होगा वो पैरेलल होगा इसके एल ओ के। तो वो ये दो चीज देखिए, क्या लिखा है मैंने, एस एल जो है वो एम ओ के पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो वी कैन से दैट एस एल ओ एम इज अ पैरेललोग्राम। भाई दोनों पेयर कैसे हो गए, पैरेलल हो गए सर, 8.9 थ्योरम है। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो बोथ कैसे हो गया, ये क्वाड्रेटिक क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। फायदा क्या मिलेगा इससे मुझे, मुझे पता है वी नो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस bisects at right angle, that is angle LOM equals to 90 degree. Also in a parallelogram opposite angles are equal. जैसा आप जानते हो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल एंगल एल एस एम विल बी इक्वल टू एंगल एल ओ एम, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है। और हमें पता है कि एल ओ एम कितना है 90, तो मैं बताता हूँ कितना होगा 90, दैट इज एंगल एल एस एम कितना आ गया 90। तो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। एक बार शॉर्ट बता दे रहा हूं, पहले मैंने इसको प्रूफ करा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पता है आपको, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये इतना हो गया, आधी चीज तो खत्म हो गई। अब बस मुझे प्रूफ करना है कि मैं बताया था आपको, याद होगा कि नोट्स में, कि अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो जाता है तो क्या कहलाता है, वो रेक्टेंगल कहलाता है। तो मैंने मेहनत से सिर्फ क्या करा कि एक एंगल 90 प्रूफ करने के लिए करा है और पैरेललोग्राम कर दिया, क्या हो गया रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको ऐसे करना है, उसमें भी सेम चलेगा यहाँ तक तो पहले। ठीक है, वो ट्राई करिए, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता चुका हूँ पहले भी कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूँ। देखिए, ये फिगर दे रखी है आपको, इसमें जो लिखा हुआ मैं बता दूं क्या लिख दिया मैंने लिख दिया कि गिवन है हमें ए बी सी डी दैट ट्रेपेजियम इन व्हिच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एज वेल एज वी आर गिवन द लाइन थ्रू ई व्हिच इंटरसेक्ट बी सी एट एफ। ठीक है, इज पैरेलल टू द साइड ए बी। तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, आपस में तीनों पैरेलल होते हैं ऐसे। इसके अलावा दे रखा है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी दे रखा है मुझे कि ए ई इक्वल्स टू ई डी है, और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे टू प्रूफ करना है कि एफ क्या होगा बी सी का मिड पॉइंट। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी क्या लिखा मैंने, बी है ई जी पैरेलल टू ए बी। भाई ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है मुझे, गिवन थी मुझे। इसके अलावा ई इज द मिड पॉइंट, ई क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, सो द कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सो द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, G is also the midpoint of DB. ठीक है, now in triangle DBC we have GF parallel to DC.
क्यों क्यों होता है? इसमें कोई ये इसके पैरेलल थी, ये इसके पैरेलल आप चालू सकते हो यहाँ पर कि चलो यहाँ पर लिख देना ए बी पैरेलल है डी एफ के, पैरेलल है डी सी के। ठीक है, लिखो लिखो ना, थ्रेड को निकल देंगे इससे। तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और जी इज द मिड पॉइंट, अभी मैंने प्रूफ कराया था, ऑफ बी डी। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? एफ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, इसी को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे यूज करते हैं हम कि अगर आपको एक लाइन पैरेलल दे रखी है दूसरे ट्रायंगल के और एक दोनों में से एक मिड पॉइंट दे रखा है, तो हम दूसरा भी क्या होगा इसका मिड पॉइंट। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 5 पे आता हूँ। देखिए क्वेश्चन 5 देखिए, ये आपको फिगर दे रखी है, गिवन क्या है हमें, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? बोथ साइड इज इक्वल पैरेलल। ठीक है, ई एन आपका था मिड पॉइंट, यानी कि ये मिड पॉइंट है, ई जो है ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है, एफ जो आपको डी सी मिड पॉइंट दे रखा है। प्रूफ क्या करना है हमें कि डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, यानी कि ये लाइन जो है ये इस पार्ट को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये आपको टू प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए कैसे करेंगे इसका, पहले मैं लिखूंगा क्या, वी हैव ए पी इक्वल्स टू सी डी, बोथ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, लिख दे रहा हूं पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी। अब मैं लिख दूं हाफ ऑफ, मैं नेक्स्ट समय लिख दे रहा हूं ना कंफ्यूज जाओगे। तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो ए बी का क्या होगा, ए को भी मिड पॉइंट दे रखा है आपको, और सी डी का ले लिया मैंने एफ सी। ठीक है, पहले ये यूज कर लिया, क्यों क्यों काम में आएगा। एंड ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो ए ई जो है वो पैरेलल होगा एफ सी के। सो एफ सी ई ए इज अ पैरेललोग्राम। भाई आपको एक पेयर जो पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। सो हम कह सकते हैं कि ए एफ बी जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। सबसे पहली बात, इसके आगे देखिए, अब ये पैरेलल हो गया इसके। नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी, ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, ये लाइन है वो, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये मिड पॉइंट हो गया। अभी देखिए कन्वर्स वाला क्वेश्चन आ गया। सो वर्क कन्वर्स of midpoint theorem, Q is also the midpoint of PB। ओके, जब मैं कहता हूं कि PQ इक्वल हो गया QB के, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल QDC, QDC, QC is parallel to PF, F is the midpoint of DC, तो हमें गिवन था, और PB क्या होगा फिर से। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, P is also the midpoint of PQ, that is DP equals to PQ, equation second, from equation first and second, PQ equals to QB equals to DP। तो बस ये प्रूफ करना था आपको, ट्राइसेप्ट करती हुए लिखते ना। ठीक है, तो क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया। वो आपको कठिन नहीं है, डोंट वरी। उसमें 6 और सिंपल है, वो देखते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा आपको, बहुत सिंपल सा है। क्या दे रखा है आपको, एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, इसमें आपको ई एफ जी एच आदि मिड पॉइंट रखे होंगे रेस्पेक्टिव साइड्स। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रूफ करना है कि ये जो फिगर फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होगा ई एफ जी एच, इसके जो डायनोम वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। कुछ भी नया नहीं करना है आपको, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, सेकंड में करा था, वही करना दोबारा से। देखिए कैसे प्रूफ, देखिए इसका मैं लिखूंगा
इन ट्राइंगल डी ए सी, डी ए सी, ठीक है, एच जी, तो और क्लियर करो, एच एंड जी आर द मिड पॉइंट्स, एच और जी क्या है, मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट है तो सो एच जी पैरेलल होगी ए सी के, और एच जी जो होगी वो हाफ होगी ए सी की, बताना क्यों, यस बाय मिड पॉइंट थ्योरम, याद है आपको, एकदम फर्स्ट हो गई। एंड इन ट्राइंगल बी ए सी, पी एफ जो होगी वो हाफ होगी ए सी के, एंड ई एफ जो होगी वो पैरेलल होगी ए सी के। इक्वेशन सेकंड, सेम रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है मेरे पास, आ गया कि एच जी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, एंड एच जी जो है वो इक्वल है ई एफ। कुछ नया क्लियर आपको पता है, कर चुके पहले ही। सो ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, we know we know diagonals of a parallelogram bisects each other, okay, we have proof another, so HF and FE bisects, ठीक है, ये तो प्रूफ करना, आपको डायनो कैसे करते हैं, हेंस प्रूफ, ठीक है। चलिए अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है वाला, आपको दे रखा है ABC ट्रायंगल व्हिच इज अ राइट ट्रायंगल एट C गिवन as well as M is the midpoint of AB, इसके साथ साथ एक चीज देखिए MD is parallel to BC। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू प्रूव D is also the midpoint of AC। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, सीधे लिखेंगे as MD is parallel to BC, ये तो हमें गिवन है। M is the midpoint, midpoint of AB, एम जो रखा है मिड पॉइंट रखा है ए बी का, तो क्या बचा हमारे पास खाली, सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ट से हमने क्या आ गया, डी इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये तो ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, आपसे प्रूफ करना है आपको कि ए डी या एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, यानी क्या, एज एम डी इज पैरेलल टू बी सी, सो एंगल ए डी एम, ए डी एम विल बी इक्वल टू एंगल सी डी एम, ओके, ADM will be equals to, I must write it as DCM। नहीं समझे बेटा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझे, ये ADM इक्वल होगा DCM के करस्पॉन्ड, भाई दो लाइन पहले दे रखी है, ये ट्रांसलेशन हुआ तो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। अब आता है थर्ड पर, क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि CM इज द हाफ ऑफ AB। तो करेंगे क्या, मैं पहले प्रूफ करता हूं, तो मुझे पता है कि ADM है, मुझे पता है कि एंगल ADM प्लस एंगल MDC कितना हुआ, 180, क्यों, को लीनियर पे लिखूं, कैसे करना, लीनियर पेयर, एक एंगल 90 का है, ठीक है, ये हमें लिखा है 90 का, तो हम क्या करेंगे, सी लिख जाऊं तो MDC कितना हो जाएगा, 180 माइनस के 90, यानी कितना हो जाएगा, 90। नाउ इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, ओके, पहले कहेंगे क्या, एंगल ADM
इक्वल है एंगल CDM के इच 90 डिग्री की, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसमें हमारे पास बेटा, डी मिड पॉइंट है, तो मैं लिखता हूँ कि AD जो होगा इक्वल होगा DC के, D इज द मिड पॉइंट, ऊपर लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब किससे बचेगा, MD इक्वल्स टू MD कॉमन। ठीक है, क्या हुआ, कॉमन हुआ आपका, सो बाय SAS, SAS कॉमन एनसी, ट्राइंगल ADM इज कॉमन टू ट्राइंगल CDM। ठीक है, ट्राइंगल कैसे हो गई, दोनों कॉम्पोनेंट हो गए, कॉम्पोनेंट हो गए, तो मैं लिखूंगा AM जो है इक्वल हो गया CM के बाय CPCD। अब मुझे तब बट AM जो है वो इक्वल है MB के, दैट इज AM जो है वो हाफ है AB के, बट तो CM भी कैसा होगा, हाफ होगा AB का, हेंस proved। then your exercise as well as chapter is finished। okay guys, आपका 8 चैप्टर हो चुके हैं, 9 चैप्टर आप जानते हैं कि अभी आने रहे आपके सिलेबस में इस बार 2020 और 2021 में। अब हम सीधे चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चलते हैं गाइस, गुड बाय, थैंक यू।